मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। अलीगढ़ कोई शहर है, कोई जानता है? अरे तो बड़ी नॉलेजफुल ऑडियंस है, ठीक है। हाँ, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ आऊँ ना, घबरा जाता हूँ जैसे ना, तो क्योंकि यहाँ ना समझ लो ना, यहाँ ना बहुत पॉश फैमिलीज़ के लोग आते हैं। जैसे मैम है, एकदम पॉश फैमिली से। पॉश फैमिली समझते ना, वो थे ना जिनके पापा अपने बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं। वो एकदम चिल्ला के बात करते हैं, हे चैम्प, ऐसे करके बात करते हैं, हे चैम्प गिव मी अ हग, हाउ इज योर गर्लफ्रेंड नताशा। अरे ये क्या बकचोदी चल रही है, ये क्या चल रहा है, अपने अजीब स्कैम, ऐसे बात कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, वो वाले पापा वो थे, वो ना स्माइल कर लेते थे पिता हो के भी। हमारे पिताजी की तरह उनके चेहरे में 12 नहीं बजे थे। हाँ, मतलब हमारे पिताजी की तरह उन्होंने राहु केतु का लेप लगा रखा हो कि दुखी रहना है मुझे तो। हाँ, वो स्माइल कर रहे। हाँ, मैं कह देता हूँ, वो ना ऐसे पापा थे कि वो ना, एक मैंने देखा था 5-6 साल का लेडी सा बच्चा, वो कुछ चीज़ें पूछ रहा पापा से, तो उसके पापा रेस्पॉन्ड कर रहे। हाँ, वो पूछ रहा कि पापा ये सूरज क्यों डूब गया, तो उसके पापा बता रहे, कह रहे कि दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ये कैसे कर लेते हैं भाई साहब? हाँ, वो बता रहे, बेटा सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, फलाना ढिमका हैंस प्रूव्ड। फिर उन्होंने पुच्छी करी कि माई चाइल्ड इज बेस्ट, माई डैडी इज बेस्ट। वहां मेरे राहु केतु पापा, एंग्जाइटी के भगवान, उनसे एक बार बच्चों ने मैंने पूछ लिया, पापा ये सूरज क्यों डूब गया, तुम्हारे एग्जाम में है? मैंने कहा नहीं, तो तुम्हें क्या मतलब दुनियादारी से। हमने समझा कि अच्छा ये हैं पिताजी, वो तो डैड हैं। उसे जैसे कोई कह रहा है कि तुम अपने फादर से फ़ोन पर कन्वर्सेशन नहीं करते। मैंने कहा मेरे पिताजी तो फ़ोन पे मुझसे जिम्मेदारी निभाते हैं। तो मेरे पापा ना मेरी मम्मी के लिए फ़ोन पे ऐसे बात करते थे, पीसीओ में काम करते हो। हाँ, 2 लाइन की बात, जिम्मेदारी पूरी। खाना खा लिया कि हाँ, ऑफिस से आ गया कि हाँ, तो ये ले अपनी मम्मी से बात कर। भाई साहब पसीना वसीना पहुंच गए, पेरेंटिंग स्टाफ। मैं अपने पिताजी की बुराई करना चाहता हूँ। हाँ, मतलब पहले जो थी वो तो इमोशनल भराव था, ठीक है, वो तो इमोशनल कमी थी। अभी मैं सच्ची बुराई करना चाहता हूँ। मेरे पापा बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, पर मैंने रियलाइज़ किया कि वो ना त्रेता युग से आए। उनके साथ आप बैठोगे ना तो आपके अंदर आत्म परिवर्तन आ जाएगा, उनकी बातों से नहीं, क्योंकि वो कोई भी काम इतनी स्लो स्पीड से करते हैं कि तुम अपने बाल नोच लो कि अंकल जी ये जो 15 दिन से तुम कूलर ठीक कर रहे हो, और इसमें मेरा काम से भी रिंच प्लास पकड़ के खड़े रहना है। इतनी तो ये हवा दे भी नहीं पाएगा जितनी गर्मी मुझे लग गई। अंकल मुझे पीट लो, ठीक है, मेरे में उसकी शक्ति है पर खड़े होने की नहीं, ठीक है। हाँ, मेरे पिताजी भाई साहब वो ई रिक्शा वाले ना मेरे पापा देख को भाग जाते हैं। हाँ भाई साहब, मेरे पापा पेमेंट करते हैं, जो पर्स निकालने का एक प्रोसेस है उनका, ऐसा लगता है साक्षात LIC मैच्योर हो गई। वो भाई साहब आराम से 1 घंटे में पहले पर्स निकालेंगे थैले में ढूंढ के, फिर उसमें 10 का नोट ढूंढेंगे, एक मिलेगा, कहेंगे ये तो नया नोट है, फिर दूसरा नोट देखेंगे, ये उतना पुराना भी नहीं। जब 3 सेकंड रह जाएंगी तो उसे 500 का नोट देंगे, खुले नहीं है। हाँ, वो पागल हो जाए भाई साहब। एक बार मेरे पिताजी ने भिखारी को इतनी देर में पैसे दिए कि भिखारी बोला कि अंकल जी मैं मेहनत करना चाहता हूँ। हाँ, है पापा का समय से उनका लड़ाई है, ठीक है। तो बेसिकली क्या, भगवान ने देखा कि ये जो बाहर जाके पापा जो हमारे ऊधम मचा रहे हैं, ये तो कभी कभी हो रहा है, हमारे जीवन में ढंग से कैसे ऊधम मचे। तो हमारे पिताजी अब तक साइकिल चलाते थे, गरीब नहीं है हम, क्यों माय गॉड, साइकिल चलाते थे तो काफ़ी पुअर लग रहे हैं, ठीक है। मतलब उनको शौक है साइकिल चलाने का। तो हमने, मैंने और दीदी ने और मम्मी से पैसे छीन लिए, हाँ, और उनको एक स्कूटर दिलाया। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, कि तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे पिताजी ना लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाए। जिस स्पीड में वो दुनिया साइकिल पे देखते थे, उसी स्पीड में वो दुनिया वो स्कूटर पे देखते आए। वो स्कूटर भी ना 10 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाते हैं। जो आदमी पीछे बैठा हो अपनी नस काट ले। हाँ, आप चलते स्कूटर से कूद जाओगे, भाई अंकल जी माफ़ करो, कि बेटा चोट लग जाएगी। अंकल मैं फिजिकल पेन सह लूँगा,
पर ये मानसिक टॉर्चर नहीं सह पाऊंगा। हाँ भाई साहब, उन्हें एक बार पुलिस वाले ने पकड़ लिया कि अंकल जी मुझे क्लॉज तो नहीं पता, पर ये भी एक तरह की रैश ड्राइविंग में आएगी। काफी खतरनाक ड्राइविंग, इरिटेट कर देती है आदमी को। मैं कब से देख रहा था कि आओगे कि आओगे आप। मैं टॉयलेट रोक के खड़ा था कि अब तो आ ही जाओगे। एक पल को तो मुझे लगा मिराज है। तो कह रहा अंकल जी दिखावा तो बहुत कर रखा है आपने, इस स्कूटर में स्पीडोमीटर लगवा रखा है, वो भी किलोमीटर वाला। यहाँ कोई गुलदस्ता लगवाओ। वो कह रहा अंकल जी मुझे क्लॉज नहीं पता, पर कोई तो टैक्स दो। मैं ऐसे नहीं जानूंगा, मेरी भी नौकरी का सवाल है। वो कह रहा अंकल जी आप ना डबल रोड टैक्स दो। वो कह रहा क्यों? क्योंकि आप डबल टाइम तक रोड पे रहते हो। भाई साहब हमारी कॉलोनी पापा जी का खौफ था। हमें पता ही नहीं, कोई पीटा नहीं, खौफ नहीं था, लेकिन हमारे मोहल्ले में खौफ था। बच्चे डराए जाते थे पढ़ाई करो वरना अंकल राइड पे ले जाएंगे। बच्चे मिल ही नहीं रहे कि बच्चे कहाँ गए, बेडों के नीचे छुपे हुए हैं कि नहीं मम्मी मैं टॉप करूंगा मुझे माफ कर दो। आई कॉलोनी में एक बच्चा था, गंदा बच्चा, वो गालियां देता था, अपने पिताजी का नाम लेता था कि आर के सक्सेना बाहर निकल। पूरी कॉलोनी परेशान, क्या किया जाए। अंततः फैसला हुआ इसे सजा के रूप में पिताजी के स्कूटर पर बैठाया गया। उसने समय को इतनी स्लो चलते हुए देखा कि उस बच्चे को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। गालियों की चल रही है, अब वो शुद्ध हिंदी में बातें करता था, वो व्याकरण में बातें करता था। यद्यपि ऐसा हुआ तो लोग बोले कैसा हुआ, तो कदाचित नहीं बताऊंगा। बच्चों डराता था कि तत्सम दुचकियां तद्भव। भाई साहब बच्चों में खौफ था, पढ़ाई करो वरना व्याकरण आ जाएगा। हाँ पापा कॉलोनी में अंकल जी की जय हो, ये लो 2 बच्चे और। हाँ भाई साहब हमारे पिताजी के स्कूटर पीछे तुम बैठ जाओ, तुम्हें वीड गांजा वांजा मारने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसी पल जाएगा अच्छा गांजा मार के ऐसा लगता है। तुम कौन हो? मैं समय हूं। तुम रो के रहे हो क्यों? अंकल ने मेरी भी ले रखी है। हमारे पिताजी का स्कूटर देख के लोग कहते थे कि वो देखो स्कूटर पैदल आ रहा है। देखो आई मम्मी गई पिताजी के स्कूटर पे बैठ के सोसाइटी के गेट तक घर तक आई दुर्गा बन के। कैसा रहा सफर? मम्मी कह रही लॉन्ग ड्राइव, मैं जाऊंगी इस आदमी के साथ। पापा निकल जाते हमारे स्कूटर बागवानी करते हुए। इस पेड़ में बामन पत्ते हैं, कल 53 थे। ठीक है हाँ, वो भाई साहब दुनिया के पहले ऐसे राइडर पाए गए जिन्हें स्पीड ब्रेकर पे स्कूटर तेज करना पड़ता था। स्पीड ब्रेकर आया, पापा पसीने में तरबतर, रोड बोली कम ऑन अंकल कम ऑन। पापा कर रहे रेस सांसों में, रेस आंखों में। स्कूटर समझ चुका था कि आज उसका बोर्ड का एग्जाम है। पापा ने गर्दन चटकाई भाई साहब, पापा ने स्कूटर ऊपर लिया। हाँ लोगों ने पार देखा, पार पहुंचा ही नहीं। एस्केप वेलोसिटी 0। आधे घंटे स्कूटर हैंगिंग गार्डन में झूला, इधर गए स्कूटर के इधर। पूरी कॉलोनी चेयर अप कर रही, पापा पापा। रोड पर लोग कर रहे पापा, मम्मी भी कर रही पापा। जैसे स्कूटर पार, पूरी कॉलोनी शेर का बच्चा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे पापा स्कूटर स्लो चलाते हैं, मतलब है हमारे लिए है, तुम लोगों क्या, और तुम लोगों के लिए एक बात है। मेरे पापा ना हेल्पिंग नेचर के बंदे हैं, इसलिए जब कोई आदमी रोड पर लेट हो रहा होता है तो उसको वो लिफ्ट देते हैं। एक मासूम अबोध लड़का अपनी किस्मत के अंत से अनजान कि अंकल जी ये आदमी मेरा मोबाइल लेके भाग गया है, क्या हम जल्दी से इसे पकड़ लें? मैं इसे घूसा भी मारूंगा।
पापा बोले हरी आप। जैसे ही वो स्कूटर बैठा ना तो धरती कड़की, बादल गरजे, भगवान प्रकट हुए कि हे वत्स, तू आत्मदाह कर रहा है, सर्वनाश है तेरे जीवन का। मानता हूं तेरा रास्ता सुबह बिल्ली ने नहीं काटा था, क्योंकि बिलौटे ने काटा था। लड़का बैठा स्कूटर पे, स्कूटर चला अपनी दंदन आती हुई 10 मीटर प्रति घंटे की स्पीड पे। लड़के को लगा अब तेज होगा स्कूटर, अब तेज होगा स्कूटर। फिर उसने देखा कि जब अंकल ओवरटेक नहीं कर पाए अभी तक इन दो पैदल आदमियों को, तो अब कभी तेज नहीं होगा ये स्कूटर। लड़का समझ चुका था कि हादसा वो नहीं था जो मोबाइल चोरी हुआ, हादसा ये है। पापा कह रहे बेटा तुम्हें चिंता to नहीं हो रही? बोला अंकल हो रही थी जब तक वो आदमी मुझे दिख रहा था, अब पश्चाताप हो रहा है। वो कह रहा अंकल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्या क्या आप मुझे उतार दो। अंकल मैं एक काम करना चाहता हूँ, क्या मैं FIR लिखाना चाहता हूँ। बोले पर वो आदमी का नाम तो तुम्हें नहीं पता, पर आपके स्कूटर का नंबर मुझे पता है, मैं FIR आपके खिलाफ लिखाना चाहता हूँ। चोरी मेरे मोबाइल की नहीं, मेरे विश्वास की हुई है जो समाज पे था। पापा कितना स्लो चला रहे हो, साइकिल को तो ओवरटेक करो।